Greetings students, how are you all? Hope all are fine. I am Geeta from Puranmurti School, Kami Road, Sonipat. Students, आज हम आपका कक्षा दूसरी का हिंदी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अरहुल जो आपकी बुक है पुस्तक है उसका हम पाठ 10वां करेंगे। उसका हम पाठ कौन सा करेंगे? 10वां उसका हम पाठ करेंगे। पाठ का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे। पाठ का क्या नाम है? हम नन्हे नन्हे बच्चे। लेकिन आपका ये पाठ नहीं है, ये आपकी कविता है। क्या है? ये आपकी कविता। जो आप लोग नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपकी अपने देश के प्रति कुछ भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके बारे में कि कैसे छोटे छोटे बच्चे खुद को कैसे मतलब देश के प्रति अपनी इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में आज हम इसमें रीड करेंगे। आपकी ये कविता है। क्या है? आपकी कविता। इसके बारे में हम रीड करेंगे। टेक आउट वन पेंसिल, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, धरती की ध्वजा उड़ाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे, यानी कि जो नादान मीन्स छोटी कम उम्र है हमारी, और हम क्या है जो हम छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी नादान यानी कि कम उम्र है उसके हम कच्चे हैं, पर अपनी धुन के हम सच्चे हैं। बच्चे हमेशा सच्चे ही होते हैं ना। बच्चे एक तो कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी क्या नहीं बोलते? बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चे एक तरह से भगवान का ही रूप होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह से भगवान का ही रूप होते हैं। बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमेशा। आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमेशा सच्चे ही होते हैं बच्चे। उनका दिल जो होता है बहुत ही साफ होता है। जननी की जय जय गाएंगे। जननी यानी कि जो जन्म देने वाली हमारी जो धरती माता है, और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा मीन्स जो तिरंगा है आपका झंडा, उसको हम क्या करेंगे? उड़ाएंगे। अपनी पथ पर कभी न छोड़ेंगे, प्रण अपना कभी न तोड़ेंगे। अपना पथ यानी कि अपना रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण जो हमने सोच लिया है, ठान लिया है, इरादा जो हमने कर लिया उसको हम कभी भी तोड़े नहीं। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत हौसले से हम नाता हमेशा जोड़ेंगे। हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, यानी कि हिमालय का गिर मीन्स पर्वत जो पहाड़ है उस पे हम चढ़ जाएंगे और अपने देश का तिरंगा वहां पर फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। भय यानी कि डर से हम कभी नहीं डोलेंगे, कभी नहीं डरेंगे, हम घबराएंगे नहीं भय से, कि भय भी कुछ होता है, डर भी कुछ होता है, और अपनी ताकत को दिखाएंगे। माता के बंधन खोलेंगे, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। माता के बंधन को हम खोल देंगे, मुक्ति कर देंगे माता को हम, और अपने देश की शान को हम बढ़ाएंगे, शौर्य को हम बढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत का तिरंगा हम फहराएंगे। ये आपकी कविता है नन्हे नन्हे बच्चे, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि एक कवि है, उन्होंने इस कविता को लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है और कविता का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे। उसने इसमें डिस्क्राइब करा है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी इमोशन कैसे भारत माता के प्रति जागृत करते हैं, दिखाते हैं। आप लोगों को भी भारत माता से बहुत प्यार है, अपनी जननी है वो, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपने पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम गिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता के बंधन खोलेंगे, हम उसकी शान बढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो आपकी ये थी कविता, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ये छोटे छोटे बच्चों के बारे में कविता है। अब इसके शब्द अर्थ करेंगे। नादान मीन्स ना समझ, इनोसेंट जो आप लोग होते बहुत ही इनोसेंट। नाता मीन्स रिश्ता, रिलेशन। धुन लगन, डेडिकेशन। गिर यानी कि पर्वत, माउंटेन है जो। ध्वजा मीन्स झंडा जो फ्लैग है। भय मीन्स डर, फियर। पथ मीन्स रास्ता, वे। बंधन मीन्स कैद, बॉन्डेज। प्रण मीन्स प्रतिज्ञा, प्रोमिस, कोई प्रण ले लेना, प्रतिज्ञा कर लेना। शान मीन्स स्वाभिमान, प्राइड। अब ये आपका है श्रुतलेख। नन्हे सच्चे उड़ाएंगे ध्वजा, प्रण, ताकत, बंधन, शान, ये आपके हैं कठिन शब्द श्रुतलेख। अब कविता की पंक्ति आपको पूरी करनी है। आपको ये कविता लर्न भी करनी है, बहुत ईजी, आपको जल्दी लर्न हो जाएगी। अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, अपना प्रण जो हमने इरादा कर लिया उसको कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिम्मत से हम नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, हिमगिर पर हम क्या, हिमालय के पर्वत पर हम चढ़ जाएंगे। भारत की ध्वजा
उड़ाएंगे। भारत की ध्वजा को हम क्या करेंगे, वहां पर उड़ाएंगे, भारत का झंडा वहां पे हम फहराएंगे। भाषा की बात, समान तुक वाले शब्द कविता से छांटकर लिखिए। रैमिंग वर्ड जो आपके होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं आपके, सैंड, हैंड, गो, नो, वही आपके यहाँ पे हिंदी में भी हैं। समान तुक वाले, जैसे तुकांत वाले हम शब्द बोलते हैं, कविता में से आपको लिख रहे हैं। कच्चे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सच्चे, कच्चे सच्चे। बढ़ाएंगे, उड़ाएंगे, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, डोलेंगे, तोलेंगे, डोलेंगे, तोलेंगे। तो ये आपके क्या है, रैमिंग वर्ड्स हैं जो आपके समान तुक वाले शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखे। यानी कि समान अर्थ का मतलब होता है कि इनके नाम तो अलग अलग हो लेकिन उनका मीनिंग सेम हो, अर्थ उनका क्या हो, समान हो, बिल्कुल एक जैसा ही हो। जैसे ध्वजा को आप लोग क्या बोलते हैं, कोई झंडा भी बोलते हैं और पताका भी बोलते हैं हम ध्वजा को। ध्वज होता है जो आपका झंडा होता है, उसे हम पताका भी बोलते हैं, तिरंगा होता है जो हमारा। गिरी मीन्स पर्वत होता है, पहाड़ होता है, तो पहाड़ और पर्वत। पथ मीन्स रास्ता भी, मार्ग भी, ठीक है। ताकत मीन हिम्मत भी और साहस भी, ताकत मीन्स हिम्मत और साहस। नेक्स्ट है आपको शब्दों को शुद्ध करके यहाँ पे लिखना है। शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को पुनः लिखिए। ध्वजा, ध्वजा में क्या आएगा, ध, यहाँ पे व द ले और ध पूरा, लेकिन यहाँ पे ध द हो जाएगा और व पूरा हो जाएगा, ध्वजा। नादान में द दर्जी वाला द आता है। बंदर में यहाँ पे आता नैन नहीं आएगा, ऊपर आएगा अंका बिंदु। हिम्मत में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी और आपका ये शुद्ध हो जाएगा। जो आपके शुद्ध शब्द होते हैं इनको आपको हमेशा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार मात्रा की जो मिस्टेक करते ताकि आप वो दोबारा रिपीट ना करें। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए शब्दों से आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। बच्चे, बच्चे मन के क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। बच्चे मन के क्या होते हैं, हमेशा सच्चे होते हैं। ध्वजा, हम सब मिलकर भारत की ध्वजा फहराएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको जो सही शब्द वाक्य लगते हैं आप वो इन पे बना सकते हो अपनी मर्जी से। नादान, बच्चे नादान उम्र के कच्चे हैं। बच्चे नादान उम्र के कैसे हैं, कच्चे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे, जिसे कवि ने लिखा है, पोएट ने लिखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इसको लिखा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी कविता है जो अपने देश के ऊपर है कि बच्चे, जो आप लोग भी हो, आप लोग भी पढ़ लेते हो ना, आपको अपने देश से प्यार है, अपनी भारत माता से प्यार है, उसके बारे में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नादान, इनोसेंट होते हैं, वो कैसी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने देश के बारे में, उसके ऊपर कवि ने उनकी भावनाओं को दर्शाते हुए, उनके इमोशन को दर्शाते हुए इसमें उनको दिखाया है कि कैसे अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये थी आपकी कविता। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इस कविता को आपको लर्न करना है और इसको एक बार आप लर्न कर लेना, बहुत इजी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।